स्टूडेंट्स, हम लोग रीड आउट कर रहे थे चैप्टर 3 ऑफ जोग्राफी, दैट इज़ आर चेंजिंग अर्थ। और हम पहुँचे थे वर्क ऑफ विंड पे। ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। तो वर्क ऑफ विंड क्या है? डेजर्ट की पिक्चर आप साइड में देख रहे हैं। तो लेट्स रीड। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड। डेजर्ट में इरोजन और डिपोजिशन की का जो एजेंट है, मतलब कौन करता है ये दोनों चीज़ें, इरोजन और डिपोजिशन? विंड करती है, हवा करती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन शेप्स ऑफ मशरूम। डेजर्ट में आप कुछ रॉक्स को मशरूम की शेप में देखेंगे। मशरूम कैसी होती है? ऊपर से अम्ब्रेला टाइप होती है और नीचे से वो पतली होती है। तो विंड जो है, ये ऐसी रॉक्स बनती कैसे हैं? विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट। तो अगर हवा तेज़ चलती है किसी एरिया में और वो किसी भी रॉक का नीचे वाला सेक्शन ज़्यादा इरोड कर देती है, इरोड यानी ज़्यादा घिस देती है, ज़्यादा उसको तोड़ देती है, तो क्या होता है कि नीचे वाला सेक्शन पतला हो जाता है और ऊपर वाला सेक्शन ब्रॉड रहता है उस रॉक का। तो ऐसी रॉक्स को हम क्या कहते हैं? मशरूम रॉक्स। आप मशरूम रॉक को समझने के लिए अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, मशरूम कैसी होती है। तो सेम वैसे ही इसका साइड वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला, वो जो है विंड द्वारा इरोड हो जाता है। दैट इज़ वाई दीज रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स. Winds erodes the lower section of the rock more than upper part. Therefore, such rock have narrower base and wider top. तो इनका बेस जो है वो नैरो होता है, पतला होता है, और जो इनका बेस ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है. इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे हवा चलती है तो अब रेगिस्तान में क्या है? रेत. तो ये रेत जो है एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in the low hill. तो जब भी ये हवा रुकती है तो ये वहीं पर वो रेत छोड़ देती है, और आप डेजर्ट में ऐसी इमेजेस बनते हुए देख सकते हो, क्योंकि हवा के चलने से ये रेत एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और जैसे ही हवा रुकती है तो ये डिपॉजिट हो जाती है उसी जगह. It lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in the low hill-like structure. These are called sand dunes. तो जब ये हवा रुकती है तो आपको हिल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वहाँ पर, और इन हिल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? सैंड ड्यून्स. तो जब हवा के चलने से सैंड जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है हवा के साथ और एक दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाती है, तो उस तरह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large area, it is called loess. कहते हैं कि जब बहुत बड़े एरिया में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले तो उसको loess कहते हैं. Large deposit of losses इज़ फाउंड इन चाइना. चाइना में हमें ऐसे लॉसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं. तो अब आ गए हैं हम बैक एक्सरसाइज पर, और बैक एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई द प्लेट्स मूव. लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्यों मूव करती हैं? मैंने आपको बताया था वो एक लिक्विड सर्फेसिस पर हैं, मीन्स नीचे जो है मोल्टन मैग्मा है और उसके ऊपर ये प्लेट्स हैं. दैट इज़ वाई ये मूव करती हैं धीरे धीरे. व्हाट आर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस? एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर काम करती हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो काम करती हैं फोर्सेस, उसको एक्सोजेनिक कहते हैं. जो सरफेस के अंदर काम करती हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में, उसको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. व्हाट इज़ इरोजन? वियरिंग अवे ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड इरोजन. यानी जब कोई भी रॉक या मिट्टी जो है वो वहाँ से टूट जाती है या घिस जाती है तो उसको हम इरोजन बोलते हैं इस प्रोसेस को. हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो फ्लड प्लेन्स जो हैं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, यानी एक रिवर जो है जितने सेडिमेंट्स अपने साथ, सिल्ट अपने साथ बहा कर लाती है, उसको जब वो डिपॉजिट करती है तो धीरे धीरे इस डिपोजिशन से फ्लड प्लेन्स बनते हैं. व्हाट आर सैंड ड्यून्स? अभी अभी हमने पढ़ा कि जब विंड जो है ब्लो करती है और वो अपने साथ रेत के छोटे छोटे कण उठाकर ले जाती है और उनको डिपॉजिट करती है, तो जब लार्ज एरिया में ऐसा करती है तो एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी बना देती है वो रेत की, तो उसको कहते हैं सैंड ड्यून्स. हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? बीचेस कैसे फॉर्म्ड होते हैं?
वेव्स जब अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं, उन्हें किनारे पर छोड़ती रहती हैं, तो इन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बीचेस बनते हैं। व्हाट आर ऑक्सबो लेक? ऑक्सबो लेक मैंने आपको बताया था, जब नदी बहती रहती है और नदी में मींडर लूप्स होते हैं, तो ये मींडर लूप जब कट ऑफ हो जाते हैं नदी से बिल्कुल, और नदी का छोटा सा टुकड़ा जो है वो अलग हो जाता है नदी से, क्योंकि बीच में क्या आ जाते हैं, सेडिमेंट और सिल्ट, और वो तालाब का रूप ले लेता है, लेक का रूप ले लेता है, तो उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो टिक द करेक्ट आंसर्स। आप चैप्टर जो है हमने रीड कर लिया है, टिक द करेक्ट आंसर आप खुद करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगी, उस सॉल्यूशन से आप खुद चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।